नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। सबसे पहले बात ईडी की कार्रवाई की। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में ईडी ने अपना शिकंजा कस दिया है। ईडी मुख्यालय ने आरपीएससी अध्यक्ष संजय क्षोत्रिय और सदस्य बाबूलाल कटारा समेत 23 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए दिए गए हैं और इन सभी को अलग अलग समय बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक ईडी 15 जून से पहले पूछताछ पूरी करने वाली है। दिल्ली से आई टीम ने अब तक हुए जब्त दस्तावेजों की पड़ताल लगभग पूरी कर ली है और इसके बाद ईडी ने ये नोटिस जारी किए हैं। पहले चरण में आरपीएससी अध्यक्ष और सदस्य से आज पूछताछ होगी। इसमें संभावना ये भी है कि ईडी आरपीएससी अध्यक्ष से सवाल पूछ सकती है कि पिछले पेपर लीक के प्रकरणों में उनके द्वारा क्या क्या किया गया। अगर उन्हें पता नहीं चला कि पेपर लीक कैसे हो रहा था तो फिर वो सीट पर क्या कर रहे थे। अगर उन्हें पता था कि पेपर कैसे लीक हो रहे हैं तो फिर उनके द्वारा कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कटारा या किसी भी सदस्य की भूमिका अगर संदिग्ध थी तो क्यों उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को नहीं की। अगर नहीं की और जिस वजह से इन गंभीर मामले को लेकर वो बैठे हुए थे। आपको बता दें कि बाबूलाल कटारा से भी उनके सदस्य बनने की योग्यता को लेकर सवाल पूछे जाने हैं। ईडी को शक है कि सीनियर टीचर भर्ती के पेपर लीक से पहले हुए एग्जाम में भी कटारा का हाथ है। उधर एसओजी ने उनकी गिरफ्तारी की और आपको बता दें कि यहाँ पर कटारा से पूर्व में पेपर प्रकरणों के बारे में भी किसी एजेंसी ने अब तक पूछताछ नहीं की है। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी दामोदर प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दामोदर, आरपीएससी अध्यक्ष इसके साथ ही बाबूलाल कटारा समेत 23 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। आज कटारा और अध्यक्ष से पूछताछ भी हो सकती है। क्या यहां पर समय बताया गया है जब पूछताछ यहां पर की जाएगी ईडी द्वारा? देखिए, जो 15 जून तक का जो ईडी ने कहा है कि 15 जून तक इनको सभी लोगों से इनसे पूछताछ करनी है, तो आज जो आरपीएससी अध्यक्ष है और जो सदस्य है बाबूलाल कटारा, इनको आज पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया है। तो आज संभावना ये जताई जा रही है कि आज आरपीएस अध्यक्ष संजय क्षोत्रिय और बाबूलाल कटारा जो सदस्य है, इनको यहाँ पर आज आ सकते हैं और जो पेपर लीक मामला है उस पेपर लीक मामले को लेकर आज इनसे पूछताछ भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जो पेपर लीक मामला हुआ है और जो लाखों अभ्यर्थियों के साथ में जिस तरीके से जो खिलवाड़ किया गया है, उस खिलवाड़ को लेकर आज पूरी जो ईडी है वो पूरी पूछताछ करेगी। क्योंकि आरपीएससी अध्यक्ष एक जिम्मेदार ऐसी पोस्ट होती है जहां इनकी जिम्मेदारी होती है कि आखिर में ये पेपर लीक क्यों होते हैं, ये क्या कर रहे हैं फिर बैठ के सीट पर। तो इस तरीके के कई सवाल किए जा सकते हैं कि आपको यदि मालूम था तो आपने इसका एक्शन क्यों नहीं लिया, यदि एक्शन नहीं लिया तो आपने सीएम को क्यों नहीं बताया, और जिस तरीके से यदि पेपर लीक का मामला आपके संज्ञान में नहीं था तो उसको लेकर भी आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी कि आखिर पेपर लीक मामला हो क्यों रहा है। तो इसको लेकर आज जो ईडी है वो आरपीएससी अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनसे पूछताछ कर सकती है। यानी आज 9:30 बजे के बाद कभी भी ये ईडी कार्यालय पहुंच सकते हैं। जी दामोदर, इसके साथ ही जो आरपीएससी अध्यक्ष हैं और जो सदस्य बाबूलाल कटारा, उसके अलावा 23 लोगों को यहाँ पर नोटिस जारी किए हैं और इसके साथ ही 27 जगहों पर जो ईडी की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, उसमें से जो दस्तावेज बरामद हुए थे उनको लेकर कार्रवाई जो है कहां तक पहुंच पाई है, जो पड़ताल है ईडी की वो कहां तक पहुंच पाई है? क्या कोई और संदिग्ध नाम भी सामने आ पाया है? देखिए, जिस तरीके से जो प्रदेश भर के 28 ठिकानों पर जो ईडी ने जो कार्रवाई की है, अलग अलग जगह जो टीमें गई थी और उस छापेमारी में जो दस्तावेज जब्त हुए हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर इनको नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करके इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो 23 करीब जो आरपीएससी अध्यक्ष और सदस्य सहित 23 लोग हैं, इनको अलग अलग समय पर बुलाया गया है और इन सभी से पूछताछ की जाएगी पेपर लीक मामले को लेकर। जो दस्तावेज मिले हैं, क्योंकि ईडी के पास जो कुछ दस्तावेज मिले हैं, क्योंकि कहीं ना कुछ लीक ऐसा है कि जो ईडी को मिले हैं और ईडी को इसी आधार पर नोटिस जारी किया है और ईडी ने, और
ईडी के आधार पर ही इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है और पूछताछ के बाद ही ईडी गिरफ्तारी भी कर सकती है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। जी ठीक है दामोदर, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए, बहुत जानकारी आपने आप तक पहुंचाई है। लेकिन आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे क्योंकि देखिए आज का दिन जो है बेहद अहम यहाँ पर माना जा रहा है। आरपीएससी जो अध्यक्ष है उससे पूछताछ आज हो सकती है, इसके साथ ही बाबूलाल कटारा से आज पूछताछ हो सकती है। आगे बढ़े हैं दौसा से खबर, जहां पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में बड़े हादसे की खबर है। यहां पर सुरक्षा मानक नहीं होने से 2 मजदूर के ऊंचाई से गिरने की सूचना, दोनों मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालने में जुटा है। उधर घायलों को सीधा एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया और एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की सूचना आ रही है। ग्रामीणों की माने तो क्रेन के हुक पर बैठकर ये काम कर रहे थे और छुट्टी के बाद देर रात तक काम चल रहा था। कल देर रात ये घटना घटित हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में बड़े हादसे की खबर है। सुरक्षा मानकों के नहीं होने के चलते 2 मजदूरों के ऊंचाई के गिरने की वजह से मौत की खबर सामने आ रही है। दोनों मजदूर जो है बताया ये जा रहा है कि क्रेन के हुक पर बैठकर वो लोग काम कर रहे थे, देर रात तक काम कर रहे थे। घायलों को सीधा एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया और यहां पर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आ रही है। अब बताया जा रहा है कि प्रशासन जो है वो पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्रामीण जो है वो बता रहे हैं कि क्रेन के हुक पर बैठकर ये मजदूर जो है वो काम कर रहे थे और छुट्टी के बाद देर रात तक भी ये काम चल रहा था और घटना जो है वो देर रात की ही बताई जा रही है। तो दौसा से खबर निर्माणाधीन, आपको बता दें कि यहाँ पर कार्य चल रहा था और वहां पर 2 मजदूर जो हैं बताया जा रहा है कि क्रेन के हुक पर बैठकर काम कर रहे थे। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में ये बड़ा हादसा हुआ है और ज्यादा जानकारी दे पाएंगे सहयोगी लक्ष्मी अवतार हमारे साथ फोन पे जुड़े हैं। लक्ष्मी, क्या पूरी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है? दोनों मजदूर जो घायल हुए थे उनको लेकर क्या अभी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये कल रात का हादसा बताया जा रहा है। जो दौसा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे क्रेन के ऊपर बैठकर। उस दौरान हुक टूटने से वो गिर गए। उसके बाद में मजदूरों ने भी विरोध किया। उसके बाद उन्हें यहाँ से अस्पताल पहुंचाया गया। अब खबर ये आ रही है कि दोनों मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन प्रशासन जो यहाँ पे है, पुलिस प्रशासन या मेडिकल प्रशासन, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ अभी तक वो घायल बता रहा है, जबकि सूचना ये आ रही है कि दोनों मजदूरों की जयपुर में रात मौत हो चुकी है। प्रशासन लेकिन अभी तक बिल्कुल मौन बना हुआ है। जी लक्ष्मी बता, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा मानक की अनदेखी यहाँ पर की गई है। देर रात तक मजदूर जो है काम कर रहे थे, क्रेन के हुक पर बैठकर काम कर रहे थे। इसको लेकर क्या यहाँ पर बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जो निर्माण मेडिकल कॉलेज है वो इसी सेशन में शुरू करने की बात है, वो सामने आ रही है। ऐसे में दिन रात वहाँ काम किया जा रहा है, तो सुरक्षा मानकों की कहीं न कहीं अनदेखी हुई है कि रात के समय में किस तरह के सुरक्षा मानक वहाँ रखे गए हैं। अगर सुरक्षा मानक प्रॉपर होते तो शायद ये हादसा है वो नहीं होता। ये भी एक जांच का विषय है, किसकी गलती रही और क्या कारण रहा कि मजदूर जो काम कर रहे थे वहाँ क्रेन के ऊपर से नीचे गिर गए। ये पूरी जांच का विषय है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है लक्ष्मण, तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। उधर दौसा की बांदीकुई से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में फौजी की मौत। आपको बता दें कि सोडाला गांव का रहने वाला बताया जा रहा था। 24 साल का मृतक देवनारायण गुर्जर और देर रात बाइक से घर लौटते समय यह हादसा हुआ। जवान 5 राजपूत बटालियन दिल्ली में तैनात था और गुलर चौराहे आभानेरी रोड की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दौसा की बांदीकुई में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें फौजी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि देर रात का ये हादसा बताया जा रहा है। सोडाला गांव का रहने वाला था मृतक फौजी 24 साल का देवनारायण गुर्जर, जो कि इस हादसे में जिसकी मौत हुई है। 12 करोड़ कर रहे हैं। NH-27 पर बड़ा हादसा हुआ है। कोटा से शिवपुरी जा रही बस पलटी खाई है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची है। किशनगंज कस्बे के पास यह हादसा घटित हुआ है। देखिए, तस्वीरें हादसे के सामने आई हैं, किस तरीके से बस पूरी तरीके से पलटी खा गई है। अब 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं।
बताया जा रहा है कि कोटा से शिवपुरी ये बस जा रही थी। इस दौरान ये बस हादसे का शिकार हो गई और बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया है, लेकिन ये हादसे की तस्वीरें जो हैं ये सामने आई हैं। भीषण यह हादसा जिसमें बस पूरी तरीके से पलटी खा गई और 2 दर्जन लोग घायल हुए। एक्सीडेंट हो गया इसमें। जयपुर के चौमू शहर में देर रात को एसडीएम आवास के सामने एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई और कार पलटने के बाद लोगों की भीड़ वहां पर जमा हुई और उसी समय एसडीएम राजेश झाकड़ भी आवास के बाहर खड़े थे। एसडीएम झाकड़ गाड़ी में लेकर घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे और यहां पर घायल का इलाज चल रहा है। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को साइड में करवाकर रास्ते को सुचारू करवाया। बीकानेर से खबर है, जहां पर युवक को पेट्रोल छिड़ककर जलाने का मामला। हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाना इलाके की एक घटना है, जहां पर युवक को बीकानेर पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युवक का नाम वीरू बताया जा रहा है और प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण है। युवक का फिलहाल इलाज चल रहा है। बीकानेर से खबर, जहां पर युवक को पेट्रोल छिड़ककर जलाने का मामला। हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक वहां का रहने वाला बताया जा रहा है। अब युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पूरा मामला जो है वो प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों से जोड़कर बताया जा रहा है। चोरों के रतनगढ़ क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि हसील के एक गांव की 70 वर्षीय वृद्धा के साथ उसी के परिवार में एक पोते ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। 70 वर्षीय पीड़िता मानसिक रोगी बताई जा रही है और परिवार के सभी लोग शादी में गए हुए थे। घर में 70 वर्षीय जो पीड़िता वो अकेली थी। रात को घर में अकेला देखकर पोते की नीयत खराब हुई और घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। देर रात जब पीड़िता के चिल्लाने की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई दी तो लोग दौड़कर रात को पीड़िता के घर पहुंचे। यहां से आरोपी पोता भागता हुआ नजर आया। अब इस संबंध में परिवार ने रतनगढ़ पुलिस थाने में अपने परिवार के ही इस युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। उधर रतनगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। 12 से खबर है, जहां पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष और पूर्व नगर परिषद सभापति को गौरव शर्मा को गोली मारने का मामला है। जमीनी विवाद के चलते गोली मारी गई है और कोटा में उपचार के दौरान देर रात मौत हो गई। कांग्रेस के 2 नेताओं पर हत्या का आरोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 12 से खबर सामने आई है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष और पूर्व नगर परिषद सभापति को गौरव शर्मा को गोली मारने का यह पूरा मामला और जमीनी विवाद के चलते बताया जा रहा है कि गोली मारी गई है। कोटा में उपचार के दौरान मौत हो गई है और कांग्रेस के 2 नेताओं पर हत्या का आरोप लग रहा है। और सहयोगी राम बेहता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। राम, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? जी बिल्कुल। आज से लगभग 3 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ था, जिसमें जो नगर अध्यक्ष, कांग्रेस नगर अध्यक्ष है और पूर्व नगर परिषद के उप सभापति भी रहे, इन पर फायरिंग की गई, जिस दौरान गंभीर घायल हुए, जिन्हें कोटा रेफर किया गया। आरोप जो कांग्रेस के नेता जो पार्टनर थे, जो जमीन विवाद में चल रहा था, उसी चीज को लेकर पूरा घटनाक्रम हुआ और जिसमें 2 आरोपी पुलिस द्वारा 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कांग्रेस के ही नेता है। जी ठीक है राम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, कांग्रेस के 2 नेताओं पर यह हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 12 में किशनगंज के तेजाजी के डांडा से बुधवार से लापता 12 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैली है। बच्चे का शव गुरुवार शाम फसल के बाड़े में एक बोरे में बंद पड़ा मिला है। जानकारी के मुताबिक जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी, किशनगंज थानाधिकारी योगेश शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को कस्बे के तेजाजी के डांडा निवासी प्रभुलाल कोहली ने का यहां पर 12 साल का बेटा नीतीश जो है वो लापता हो गया था और परिजनों ने तलाश की
उसके बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस बीच कल शाम को पास ही आपको बता दें कि फसल के बाड़े में बोरे में बच्चे का शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दौसा के बांदीकुई से खबर, जहां पर गौवंश से भरा हुआ कंटेनर खड़ा मिला। घोलर चौराहे पर आभानेरी रोड पर यह कंटेनर मिला। गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश कर रही है। तो देखिए, गौवंशों से भरी हुई ये पिकअप यहां पर मिली है दौसा के बांदीकुई में, और जो गौ तस्कर है यहां से फरार हो गया। उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। अब पुलिस तस्करों की तलाश कर रही है। इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जर्जर ट्रक और कागज चौकस। जयपुर आरटीओ द्वितीय के उड़न दस्ते की कार्रवाई सामने आई है। निवारो रोड पर साल 1995 के पंजीकृत ट्रक को पकड़ा गया है। अंबिका गैस एजेंसी के सिलेंडर यहां पर ये ट्रक जो है वो ले जा रहा था। 28 साल पुराने ट्रक में 5 टन ओवरलोड भरे थे सिलेंडर, और पिछले साल सितंबर में ट्रक की फिटनेस जो है वो जारी हुई, और इस ट्रक RJ14 GD 7502 की स्थिति को देखकर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या निजी फिटनेस सेंटर आंख बंद करके फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं? आखिर परिवहन विभाग क्यों ऐसे फिटनेस सेंटर पर सख्ती नहीं करती है? तो आपको बता दें कि जयपुर आरटीओ द्वितीय के उड़न दस्ते ने कार्रवाई की है, जहां पर एक ट्रक को पकड़ा गया है, और ट्रक की फिटनेस को लेकर अब सवाल यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ओवरलोड ये ट्रक मिला है। और ये ट्रक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस खस्ता हाल से ये ट्रक यहां पर सामने आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ कार्रवाई को लेकर जानकारी लेंगे सहयोगी काशीराम चौधरी हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं। काशी, ट्रक की हालत साफ तौर पर तस्वीरों में देखने को मिल रही है। अब यहां पर क्या कार्रवाई आरटीओ की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बड़े सवाल यहां पर उठते नजर आ रहे हैं? जी अंकुर, अभी इस ट्रक को आरटीओ के जो उड़न दस्ते हैं उन्होंने सीज कर दिया है। लेकिन ये अपने आप में देखिए महत्वपूर्ण है कि 1995 का ये ट्रक है, यानी करीब 28 साल पुराना ट्रक है, जिसको कि नियमों के हिसाब से चलाया नहीं जा सकता। लेकिन बार बार इसको री रजिस्ट्रेशन, री रिन्यूअल के नाम पर आरसी हुई है। और अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होता तो 10 साल से पुराने ट्रकों पर ही वहाँ रोक है। लेकिन चूंकि राजस्थान में एक नियम है कि री रिन्यूअल हो जाती है आरसी, तो उस आधार पर ये चल रहा है अभी तक, और उसी आधार पर इसकी फिटनेस भी जारी हो रखी है। जबकि अगर इसको फिजिकली वेरीफाई किया जाता, अगर फिटनेस सेंटर पर यह ट्रक पहुंचता, तो वहाँ इसे किसी भी हालत में इसकी फिटनेस नहीं दी जा सकती थी। लेकिन चूंकि आजकल फिटनेस का कार्य निजी फिटनेस सेंटर के हाथ में है, तो ऐसे में ज्यादातर जो ट्रकों की फिटनेस होती है, इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो बिना ट्रकों के जाए ही और केवल कागजों के आधार पर कर दी जाती है, और जो ट्रक होते हैं उनकी फिजिकल मुआयना उनका नहीं होता। तो उसी तरह का एक ये नमूना है। और इस ट्रक में गैस सिलेंडर भरे हुए थे, अंबिका गैस एजेंसी है उसके, और ये चौमू के एक महिला के नाम से पंजीकृत है ट्रक, जिसको कि अब सीज कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो फिटनेस सेंटर है परिवहन विभाग से जो मान्यता प्राप्त अधिसूचित, उन फिटनेस सेंटर्स पर क्या इसी तरह के वाहनों की फिटनेस जारी की जा रही है? उन फिटनेस सेंटर्स पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करता परिवहन विभाग जब इस तरह के मामले सामने आते हैं? तो क्योंकि इसमें न केवल जिम्मेदार ट्रक मालिक है, बल्कि साथ ही जिस गैस एजेंसी के लिए ले जा रहा है ये ट्रक, वो गैस एजेंसी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि अगर ट्रक से हादसा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि एक जर्जर हालत में और कहीं भी एक्सीडेंट की स्थिति में या नष्ट होने की स्थिति में है। तो ऐसे जर्जर हालत ट्रक को आखिर कैसे फिटनेस मिल गई, ये जांच का विषय है, और परिवहन विभाग को ऐसे फिटनेस सेंटर पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काशी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अलवर का रुख कर रहे हैं। अलवर के राजगढ़ के भुलेरी ग्राम पंचायत के खुर्द में दूषित मावे से बनी हुई कुल्फी को खाने से करीब 60 लोग बीमार हो गए हैं। अब जिनको इलाज के लिए राजगढ़, रैनी और बांदीकुई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसमें से 7 बच्चों की हालत गंभीर हो गई है। आपको बता दें कि इन बच्चों को अलवर और जयपुर रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि शाम को एक शख्स मावे की कुल्फी बेचने आया था, जिसको खाने के करीब 2 घंटे बाद लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई।
उधर मुरलीपुर में टूटी बीसलपुर की पाइपलाइन और आपको बता दें कि यहां पर टॉरेंस गैस प्राइवेट कंपनी ने पेयजल लाइन तोड़ी है। 2 दिन बाद शाम की सप्लाई शुरू होते ही लीकेज दिखा। डिवीजन एक्सीएन जेडीएस कटारा ने कहा है कि गैस कंपनी के खिलाफ आज थाने में मामला दर्ज करवाया जाएगा और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से 25,000 आबादी प्रभावित है। मुरलीपुरा स्कीम, परमहंस कॉलोनी, इसके साथ ही भवानी नगर, आर्य नगर समेत दूसरी कॉलोनी प्रभावित होगी। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पाइपलाइन जो है वो टूट गई है और ऐसे में कई लीटर पानी व्यर्थ बहता नजर आ रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 13,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी मिली है। एक्सपीरियंस, इंटरव्यू और प्रैक्टिकल एग्जाम के जरिए भर्ती होगी। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलेगी और सीएम अशोक गहलोत ने भर्ती को मंजूरी दे दी है। आज इसको लेकर भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। दरअसल राज्य सरकार ने प्रदेश के 176 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के 13,184 खाली पदों पर सीधी भर्ती के लिए राजस्थान नगरपालिका नियम 2012 में संशोधन किया है और स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगरपालिका संशोधन नियम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जरिए कुल आपको बता दें कि रूल 9 में साक्षात्कार के साथ ही प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में 30,000 सफाई कर्मचारियों की घोषणा की थी और इसके तहत प्रथम चरण में 13,184 पदों पर यह भर्ती की जानी है। बारां जिले के कस्बा थाना क्षेत्र के भोयल गांव में खेत पर कुएं में व्यक्ति का अधजला शव मिलने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। युवक की पत्नी और उसका प्रेमी ही आरोपी निकले हैं। पुलिस ने दोनों को उत्तर प्रदेश से डिटेन कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आरोपी पत्नी पुष्पा बाई और उसके प्रेमी नरेश जाटव से पूछताछ कर रहे हैं। उधर एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया है कि मृतक के बेटे ने पिता के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी और इसके बाद शव कुएं में अधजली हालत में मिला था। इसके बाद मृतक के भाई ने अपनी भाभी और पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात को कबूल लिया है और दोनों के बीच करीब 3 साल से अवैध संबंध था। इसको लेकर दोनों ने शिवचरण को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और दोनों ने गला घोंटकर हत्या की और फिर शव को कुएं में फेंक दिया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।